अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाजरीन, आज की कहानी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस कहानी को खुद सुनिएगा और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि हमारी बहनों बेटियों के साथ जो इस मुआशरे में सलूक किया जा रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? उसके घर वालों ने उसकी ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी करवाई सिर्फ जहेज़ के मातल्लिक। और 28-27 दिसंबर से लेके 2022 तक मैंने जितनी क़यामत देखी है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हम उसको ले आते हैं, मेरा ससुर कहता था तुम मुझे साइन कर दो, तुम मुझे साइन कर दो, मैं उसको ले आता ताकि कल को ये ना कहो कि हमने पे ज़बरदस्ती की। मेरा ऑपरेशन हो गया, उसने मुझे मार के धक्का दिया था, मैंने घर वालों को नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने मुझे उसने थप्पड़ मारा, ये नहीं बताया कि उसने मुझे पेट के बल धक्का दिया है। उसने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया, वो मुझे टॉर्चर करता था। वो छतों पे नई शादी है, वो अपना सारे जिस्म के कपड़े उतार कर ना तो छत पे जाता था और सुसाइड करता था। बारिश होती थी, मैं उस खसीटती थी, रात के 4 तहज्जुद होनी। मेरे शोहर ने मुझे और मेरी बच्ची को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे बच्ची को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया था? वो किसी और लड़की को पसंद करते थे। उसके घर वालों ने उसकी ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी करवाई सिर्फ जहेज़ के मातल्लिक। वो क्योंकि इतने अच्छे लोग नहीं थे, उन्हें क्या लगा कि हम सब कुछ दे सकते हैं हम, यानी कि वो उनके घर में इतनी गुर्बत, मैंने इतनी गुर्बत देखी मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इतनी गुर्बत देखी, मेरा बहुत बुरा हाल। उसने मुझसे पहली रात ही, पहले दिन ही उसने ना मुंह फेर लिया उस इंसान ने मुझसे। उसने मुझे नहीं बताया कि वो मुझसे क्यों उसने मुंह फेरा, लेकिन मैंने उसके मोबाइल पे उस लड़की के मैसेजेस पढ़ लिए जिससे वो बातें करता था। क्या मैसेजेस थे? मैसेजेस बहुत बेहुदा वाहियात मैसेज थे। तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बहुत घटिया मैसेजेस थे। अब मैं उसकी बीवी, मैं उसको क्या बता सकती कि वो कैसे कैसे मैसेजेस थे। है, मैंने मैसेजेस पढ़ लिए और मैंने मैसेजेस पढ़ के मैसेजेस मैंने अपने ससुराल वाले को, अपने इन लॉज को बताया, अपने ब्रदर इन लॉ को बताया। वो मुझसे बहाने लगाने लग गए। आपको भाभी गलत फहमी हुई है, बेटा गलत फहमी है, इस नंबर से तो हमें भी ऐसे बेहुदा मैसेज आते हैं, ये लड़की तो हमें भी फ़ोन करती है, ये कोई पागल है, ये रॉन्ग नंबर है, ये फलानी है, ये टमकानी है। मेरी मदर इन लॉ ने ज़बरदस्ती अपने बेटे की करवा दी। वो जिसे पसंद करता था वो अच्छे लड़की नहीं थी, वो अच्छे लोग नहीं थे। उन्होंने वहाँ से मंगनी उसकी करके ख़त्म कर दी। फिर उन्होंने मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया। मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। 2018 की दिसंबर 28-27 दिसंबर से लेके 2022 तक मैंने जितनी क़यामत देखी है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैंने अपने शोहर का इतना मैंने उसका ख्याल रखा। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो, मुझे मेरी बच्ची को कबूल कर लो। उसने ना जब नई शादी हुई है तब तो मैंने उसके पहले दिन कम देख लिए थे मैसेजेस। पहले दिन नहीं देखे थे, पहले दिन उसका रवैया नहीं ठीक था, रवैया नहीं उसका मेरे साथ अच्छा था। फिर उसके ना कुछ दिनों बाद ना मैंने मैसेजेस देखे तो ना फिर मैंने उसको कहा तुम्हारा हिसाब है? कहता तुम्हें गलत फहमी है, मुझे ना मेरा दोस्त लड़की बन के मैसेजेस करता है। सबसे पहले मैंने अपने शोहर से बात की, कहता मुझे ना मेरा दोस्त ना लड़की बन के मैसेजेस करता है। ठीक है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम मुझ पे शक कर रही हो, मुझ पे शक कर रही है। मैंने कहा नहीं, शक नहीं है। मैंने उनकी बात पे फिर भी यकीन कर लिया। फिर वो रातों को घर नहीं आता था, सारी रात घर नहीं आना उसने। ऐसे अंधेरी रातें, सर्दी की फुल तूफानी खूब अंधेरा, लाइट भी नहीं होती थी, लाइट चली जाती थी, बारिश हो रही होती थी। सारी रात अपने कमरे में, खौफनाक कमरे में, बिल्कुल
पड़ी रहती थी ना। वो ससुराल वाले अपने रूम में सो रहे होते थे। फिर एक भाई था उनका, एक बेटी थी उनकी छोटी सी, और वो थे 4 जितने रहते थे उसी रूम में। मुझे नहीं पूछते खींचते थे। उन्होंने मेरे पे बड़ा जुल्म ढाया। मेरी सास ने कहती थी, इतनी बेहुदा औरत थी, कहती थी तुम हाँ कर दो, एक बेड पे साथ तुम लेट जा। एक तरफ उसको इतने बेहुदा अल्फाज मुझे कहती थी, तुम हाँ, हम उसको ले आते हैं। मेरा ससुर कहता था तुम मुझे साइन कर दो, तुम मुझे साइन कर दो, मैं उसको ले आता ताकि कल को ये ना कहो कि हम मेरे पे ज़बरदस्ती। मैंने अपने शोहर को एंड तक उस पे भीख मांग। बच्ची पैदा हुई है, बच्ची पैदा होने से पहले ना, कुछ दिन पहले बच्ची के पैदा होने से यहाँ आया उसने, यहाँ सोफे पे बैठा हुआ और मैं खड़ी हुई हूँ। उसने मेरे मुंह पे चपेड़े मारी हैं, मुझे पेड़ के बल धक्का दिया। वो तो चाहता था मैं और मेरे बच्चा ना बचे। उसने मुझे मारा इतना। पूछा क्यों मारा, कहता नहीं पसंद मुझे तुम, मुझे नहीं पसंद। वो बच्चा पे भी नहीं होशता, बच्चे पे भी नहीं होशता। मैं हॉस्पिटल में तड़पती रह गई। मेरा ऑपरेशन हो गया। उसने मुझे मार के धक्का दिया था। मेरे घर वालों को नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने मुझे उसने थप्पड़ मारा, ये नहीं बताया कि उसने मुझे पेट के बल धक्का दिया है। पेट के बल उसने मुझे धक्का दिया, मैंने नहीं बताया। मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कहती है अपने हस्बैंड को लेके आओ, फिर साइन करेंगे, नहीं तो तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेके जाना, ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेके जाना तुम्हें। वो ना आया ऊपर, उसने मेरी कंडीशन ना देखी। मेरे घर वाले आते थे, मैं चुप करके, मेरी मम्मा कहती नहीं मेरी बच्ची सब्र कर ले। नहीं, वो कहते थे शोहर को बुलाओगे तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा और तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में जाने देंगे। वो ऐसी एक नेक औरत, ऐसी एक नेक डॉक्टर आई, दूसरी तीसरी आई, मैंने उसके हाथ जोड़े, मेरी बस हो गई है, मुझे जाने दो, मेरा बड़ा बुरा हाल है, मुझसे में बर्दाश्त की बताता मैं। उसने मेरा वो ले गई मुझे ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद इधर आई मैं हॉस्पिटल में। सिर्फ एक बार आया, उसने मेरी तरफ नहीं देखा। बच्चा गोद में उठाया उसने, मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। ऐसे उसको देखते देखते फिर चला गया, फिर नहीं आया, वापस मुड़कर नहीं आया। फिर मैं अपने घर आ गई वापस। यहाँ पे भी नहीं आया। मैंने यहाँ पे पूरा यानी कि 40 दिन काट दिए। ना मेरे ससुराल वाले में से कोई आया। ससुराल वाले में से मेरी सास आई है, वो भी 40 दिन काटने में से 2-3 दिन पहले आई है, नहीं 5-6 दिन पहले आई है। बड़ी हद है, 5-6, मुझे अच्छी तरह याद है, 5-6 दिन पहले आई है। कहती है कितना वक्त रह गया तुम्हारा। मैंने कहा ये हफ्ता ही रह गया। और वो आई है तो 5-6 दिन बाद फिर मेरा 40 दिन भी पूरे हो गए हैं। फिर उससे भी हफ्ता लगा के फिर आई है, 1 हफ्ते बाद आई है, मेरे पूरे दिन होने के बाद आई है। और खुद आई है, मेरी सास आई है, मेरी मदर इन लॉ, ससुर आया है और उनकी एक बेटी आई है। ये तीनों क्या कहते हैं चलो हमारे साथ। मेरा शोहर नहीं आया बच्चे समेत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। पता नहीं उसके मैंने क्या बिगाड़ा था। ये बताएं कि जब आप यहाँ पे आई कितना अर्सा रही यहाँ पे अपने में? यहाँ पे वहाँ पे 10 दिन बड़ी मुश्किल से रही हूँ। मैं रही यहाँ पर हूँ। उसने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया, वो मुझे टॉर्चर करता था। वो छतों पे नई शादी है, वो अपना सारे जिस्म के कपड़े उतार कर ना तो छत पे जाता था और सुसाइड करता था। बारिश होती थी, मैं उस खसीड़ती थी, रात के 4 तहज्जुद होनी। मैंने कहा अल्लाह मुझ पे क्या क़यामत गुजरी है, मैंने इस इंसान का क्या बिगाड़ा। तब भी नहीं मुझे सच बताता था मैं किस वजह से कर रहा हूँ ये सब। एंड पर मेरी बस हो गई। मेरी बच्ची को 1.5 साल हो गया इस घर में रहते हुए। वो मुझे फिर उसने मारा, मैं वापस आ गई, उसने मुझे फिर मारा। मेरे उसके ना, अब मैं आपको क्या इतनी बेहुदा बातें बताऊँ। मेरे वार्डरोब में उसकी गंदी गंदी चीज़ें निकली है, गंदी गंदी चीज़ें निकली है। मैंने उसको दिखाया ये क्या है, उसने मेरे मुंह पे फेंकी है और साफ इनकार कर दिया ये मेरी चीज़ें नहीं है, ये मेरी चीज़ें नहीं है। मेरे मुंह पे फेंक के साफ इनकार कर दिया ये मेरी चीज़ें नहीं है। मेरी मामी इस चीज़ की गवाह है।
वो मैं चीज़ें अपनी घर में नहीं लेके आई, ना मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर की। वो मैंने अपनी ना छोटी मामी को दिखाई और मेरी मामी ने कहा सब्र करो। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिखाई, मैंने सबसे पहले अपनी मामी को दिखाई, उन्होंने कहा सब्र करो। मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रही थी, इतनी बेहुदा चीज़ें मेरे वार्डरोब में पड़ी हुई हैं। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा, वो कहती ये चीज़ें तो हमारी हैं, ये चीज़ें मेरी और तुम्हारे फादर की हैं, फादर इन लॉ की हैं। आगे से उन्होंने अपने बेटे का ब्लेम खुद पर ले लिया। मेरा दिल, मेरा कलेजा फट गया जब उन्होंने एक झूठ को सच का अपने पे कहा, एक सच को झूठ बनाया। 2 सेकंड नहीं लगाए उन्होंने। और अब एंड पर फिर मेरी बेटी बीमार रही, मैंने उसको इतने फ़ोन किए, मेरे मैसेजेस भी मेरे पक देख सकते हो, मेरे मैसेजेस, मैंने उसको इतने मैसेजेस किए, उमर साहब आ जाए अपने मम्मा के नंबर से, मेरा नंबर ब्लॉक कर देता था। रंग बिरंगे अपने पापा के भाई के नंबर से मैसेजेस करती थी ब्लॉक। मैंने एक दफ़ा मैंने कहा हमारी बच्ची बहुत बीमार है, उमर साहब इधर आ जाए। उमर साहब कहते हैं मैंने नहीं आना, पहले मुझे तसल्लियाँ देता रहा कि मैं कहा आ जाता हूँ। फिर कहता है मैं गली के नुक्कड़ में मुझे मेरी बच्ची पकड़ा देना, कहता है गली के नुक्कड़ में मुझे मेरी बच्ची पकड़ा देना, तुम्हारी शक्ल नहीं मैंने देखनी। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें इतनी देर 1.5 साल की होने वाली है, तरस नहीं आया तब से तुम अब तक उसको चेहरा नहीं तुमने सही देखा अब बच्चे की। फिर कहता है उसके पेरेंट्स ने घर चेंज कर लिया। फिर कहता है कि ना मेरी बच्ची को उस घर पे लेके आओ जाओ, लेकिन उसको नहीं पता था उसके पेरेंट्स ने घर चेंज किया, एड्रेस का नहीं पता था। अपने कज़न से उसने एड्रेस पूछा, मैंने फ़ोन किया कि घर रहो, कहता कि उसने मुझसे नहीं पूछा कि उस घर में रहते, बहरिया टोन शीरशाह कॉलोनी, उन्होंने वहाँ उस एरिया में घर लिया है, बहरिया टोन शीरशाह कॉलोनी में घर लिया उन्होंने उस साइड पे। अपने कज़न से एड्रेस पूछा, मैं वो आया है, उसने इतने ज़्यादा सिगरेट पी रहा था, वो आया आते साथ मैंने ना मेरी बच्ची ना कहता मुझे पकड़ा दो, मुझे दे दो। मैंने कहा ये दुआ देखो हमारी बेटी है, इसको संभाल लो। कहता है ठीक है ये मेरी बच्ची 10-15 उनके घर के सारे वारिस गंवा हैं, मेरी बच्ची इतना रोई है, मैंने उसकी झोली में पकड़ा के ना मैं बाहर बैठ गई, ये लो मेरी पकड़ लो बच्ची, हमारा बच्चा पकड़ लो, साम लो। कहता ये मुझे दे दो, मैं इसको संभालूंगा। मैंने कहा ठीक है पकड़ लो। इतना बिल किया, हाय हाय मेरी बर्दाश्त से बाहर, मैं वापस अंदर आ गई। मैंने कहा ये नहीं रह सकती, हम दोनों के बगैर नहीं रहेगी। मैंने कहा उमर साहब मुझे कबूल कर लें, मैं आपकी वो जिस औरत के आप मगर लगे हुए हैं उस औरत के पीछे लगे हुए हैं, मैं उस औरत को आपके पेरेंट्स को मना लूँगी कि उस औरत को घर ले आए। उन लोगों ने झूठा यानी कि मुझे दिखाने के लिए किया हुआ था, हम तुम्हारी साइड पे हैं बहू, हम इसकी साइड पे नहीं, हम वो लड़की नहीं लेके आएंगे, हम तुम्हारी साइड पे हैं, मुझे दिखाने के लिए कि अंदर से मेरी सास अपने बेटे के साथ मुनव्वस थी, और मेरे पर जुल्म होते हुए उसका बेटा मुझे मारता था, कहता था यहाँ से चली जा, तेरा मेरा तो रिश्ता ही नहीं है, तू किस हक से इस घर में रह रही है, तेरा मेरा तो निकाह ख़त्म हो चुका है, किस हक से तू इस घर पे रह रही है। फिर मैं हक की क्या बात करते हो, हक की क्या बात करते हो, हक क्या, निकाह तो निकाह होता है। उसने निकाह जैसे पाक हस्ती को ठुकरा के उस नजायज़ ताल्लुकात नजायज़ रिलेशनशिप थे उसको उसने एक्सेप्ट किया और उससे बड़ी तरजीह दी। कहती है वो लड़की नहीं रहना में, फिर का बच्ची हमारी ना रुल जाएगी, उमर साहब बच्ची हमारी रुल जाएगी, तुम्हें कोई और मिल जाएगा, मेरी बच्ची तो मेरी ज़िंदगी है, मैंने दूसरी शादी नहीं करनी है। उमर साहब मुझे कबूल कर लो, दुनिया वालों को मैं ये कहूँगी, मेरे माँ बाप, मैं अपने माँ बाप को समझाऊँगी, कहूँगी उसने मुझे अंदर ही अंदर कबूल कर लिया, हम अच्छे भले रह रहे हैं, तुम दूसरी भी ले आओ। मैं नहीं बताऊँगी उनको कि वो दूसरी ले आया। वह कहता वो नहीं रहना चाहती, वो क्या मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। यहाँ पे अल्फाज नहीं है कि हम अपनी बहनों बेटियों की शादियाँ कर देते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि वो लड़का क्या करता है। हम ये तो देख लेते हैं कि लड़के के पास गाड़ियाँ कितनी हैं, घर कितने हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसकी सोच कैसी है, उसके चक्कर कितनी लड़कियों के साथ चल रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि उसकी तरबियत कैसी की गई, हम ये नहीं देखते कि वो रब के बताए हुए अहकामात पे अमल करता है या नहीं करता। हम ये नहीं देखते कि उस लड़के का किरदार कैसा है।
हम ये नहीं देखते कि वो हमारी बेटी को खुश रख पाएगा या नहीं। सिर्फ पैसा हमारे लिए अहमियत रखता है। काश कि हमारे लिए पैसा अहमियत ना रखता, हमारे लिए वो चीज़ें अहमियत रखती जो हमारे नबी ने हमें बताई थी, जो हमारे रसूल ने हमें बताई थी। काश कि हम इस्लाम के बताए हुए अहकामात पर चल पड़ते और हमारी बेटियों पर आज ये जुल्म ना ढाए जाते। मेरे नबी तो क्या बताऊं, खैर, लेकिन इस तरह जो जुल्म ढाए जाते हैं ना हमारी बेटियों पे, इस तरह किसी मुल्क में नहीं होता, किसी मुआशरे में नहीं होता। आप मुसलमान हो के इस तरह की हरकतें करते हैं, कुछ शर्म करें।